हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग रसायन विज्ञान ठोस अवस्था में पढ़ेंगे स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होता है। आइए समझते हैं। यदि क्रिस्टल में अपूर्णताएं ऐसी हों कि धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात आणविक सूत्र के समान हो। आणविक सूत्र के समान मतलब इसका कहने की ये है कि जो आपका पॉजिटिव वाला होता है और जो आपका निगेटिव वाला होता है, जब इनका सूत्र लिखा जाए तो एक समान हो। कैसा हो बच्चा? एक समान हो। ठीक है, तो इस प्रकार के ठोस को क्या बोलते हैं बच्चों? स्टाइकियोमेट्री बाधित नहीं होती। और इससे क्या होती है? जो स्टाइकियोमेट्री होती है वो बाधित नहीं होती है, और इसी को फिर क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्री दोष कहा जाता है। सिंपल सा समझ सकते हैं। मैं यहाँ आपको बताता हूँ। यदि आपका कोई पॉजिटिव है फिर कोई निगेटिव है तो इनका अणुसूत्र कैसे मान लो? एक मान लेता है सूत्र क्या? NH3 ऐसा बनाएगा, और ऐसा जब बनेगा आणविक सूत्र बनने के बाद क्या होगा? इसकी जो स्टाइकियोमेट्री है आपको वो बाधित नहीं होगी, सही रहेगी। और इस प्रकार के ठोस को क्या बोलते हैं बच्चों? फिर स्टाइकियोमेट्री दोष कहा जाता है। ये देखिए, इसका मैं चित्र भी बनाया हुआ है, तो देखिए ये आपके क्या है बच्चों? परमाणु हैं। क्या है ये? आपके ये परमाणु हैं। ठीक है, और ये आपका जो खाली है आपका राउंड, ये जो आपका स्फीयर गोला खाली है, ये वाले परमाणु क्या कहलाएंगे? रिक्त जालक स्थल कहलाएंगे। ठीक है, और इसमें देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्री दोष कहा जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं बच्चों। देखिए, अभी आपने समझा स्टाइकियोमेट्री दोष, आप समझेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष समझेंगे। ठीक है, जो स्टाइकियोमेट्री दोष में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, बट यहाँ पास नॉन वाले में प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आइए समझते हैं। यदि क्रिस्टल में अपूर्णताओं के मध्य यदि क्रिस्टल में अपूर्णताओं के मध्य परिमाण स्वरूप ये देखिए धनायन और ऋणायन का अनुपात आदर्श रासायनिक सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है या रासायनिक सूत्र द्वारा हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहा जाता है। मतलब ये है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है, मान लिया है कि माना कोई यौगिक AB है। ठीक है, कोई ठोस क्या है? AB है क्रिस्टल आपका। जब इसको हम रिएक्शन कराएंगे आगे तो क्या होगा? एक को हमें देना पड़ेगा पॉजिटिव, एक को देना पड़ेगा नेगेटिव। तो हमने मान लिया A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? A प्लस आयन और प्लस B माइनस आयन। ठीक है, इस प्रकार होगा। और इसमें क्या होगा? सभी परमाणु में हम इस तरीके से डिजाइन कर देंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो, अर्थात खाली ना रहे। तब क्या होगा? नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाएगा। तो देखिए, आप स्तंभ के रूप में, जो ये स्तंभ के रूप में ऐसे आपका 1 2 3 4 5 बनाएंगे कॉलम, और आपका जो क्षैतिज रूप में है 1 2 3 4 ऐसे 4 कॉलम बनाएंगे। ठीक, कुल मिला कितने परमाणु होंगे? इसमें 20 परमाणु होंगे। ठीक है बच्चों, कितने परमाणु होंगे आपके? कुल 20 परमाणु होंगे। ठीक है, अब यहाँ पास अगर आप A रखेंगे तो यहाँ A मतलब अल्टरनेट रहेगा, एक को छोड़कर एक, और नीचे भी A इस तरीके से। ठीक है, तो आप इसको बना लेंगे चित्र वगैरह अच्छे से। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। कौन सा टॉपिक है मेरा? तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा? फ्रैंकेल दोष पढ़ेंगे, जो कि फ्रैंकेल दोष मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2023 की परीक्षा में भी आया था, अर्थात जो परीक्षा आपके सीनियर बच्चे दे चुके हैं ये उसमें भी आया हुआ था आपका फ्रैंकेल दोष। और कौन सा बच्चों? ये शॉर्टकी दोष। दोनों क्वेश्चन आए थे 5 नंबर। कितने नंबर का आया था बच्चों? 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो आइए इसे नस्त नबूद करते हैं कुछ ही सेकंडों में। चलें स्टार्ट करते हैं। यह दोष उन आयनिक ठोसों में, आयनिक मतलब यह प्लस होगा और माइनस होगा, ये भी कह सकता है। यह दोष उन धनायन और ऋणायन में, ठीक है, ठोसों में
पाया जाता है जिनके, देखो बोल ही दिया, जिनके धनायन एवं ऋणायन के आकार में अधिक अंतर पाया जाता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो, बहुत ज़्यादा अंतर हो, तभी उनमें यह दोष पाया जाता है। ठीक है। और धनायन अपने स्थान से विस्थापित होकर रिक्तिका बना लेता है। ठीक है, रिक्तिका बना लेता है या रिक्तिका दोष बना लेते हैं। ठीक है, जो भी कहना आप कह सकते हैं। कुल मिला के ये कह रहा है कि जब आपका ये कोई पॉजिटिव है और आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, इनमें दोनों में अंतर कितना होगा बच्चों, अंतर बहुत ही ज़्यादा होगा। अंतर क्या होगा, मोर अंतर होगा। ठीक है, अधिक अंतर होगा। तो ये जो आपका पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला जो धातु होगा आपका अपना स्थान छोड़ देगा और दूसरे जगह पर जाकर विस्थापित हो जाएगा। इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रैंकेल दोष कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, फ्रैंकेल दोष कहा जाता है। आइए इसके मैंने एग्जाम्पल लिखे, 3 4 5 एग्जाम्पल लिख दिए हैं। आइए देखते हैं ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे ZnS जिंक सल्फाइड, क्या बच्चों, जिंक सल्फाइड। फिर आपका AgCl कि ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। फिर आपका है AgBr अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड। फिर आपका है AgI सिल्वर आयोडाइड। क्या बच्चों, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल है। एक दो बार तो पूछा गया आपसे, ऐसे एग्जाम्पल दे दिया और कहता है कि इनमें से कौन सा फ्रैंकेल दोष एग्जाम्पल नहीं है। एक तरीका ये पूछ सकता है। दूसरा तरीका क्या है क्वेश्चन पूछने का, इनमें से कोई एक ऑप्शन देगा, मान लो एक ऑप्शन ये दे दे और 3 ऑप्शन दूसरे दे देंगे, तो वो पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन सा फ्रैंकेल दोष के उदाहरण हैं, तो आप इसी को टिक कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इनमें कोई सा भी उठा लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ A और B मान के बताया है, आप इनमें से कोई भी उठा लीजिए। जैसे मैं उठा लेता हूँ आपका AgCl, आपको समझाने के लिए। AgCl लिया और जब आप इसको क्रिया कराएंगे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Ag प्लस चार्ज और प्लस Cl माइनस चार्ज, ये बनेगा। आप बोलेंगे हाँ सर यही बनेगा। जब ये बनेगा तो इसका मतलब क्या है, जो A प्लस है वो कहाँ इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं आप, Ag प्लस रख सकते हैं। और जो B माइनस है इसके तरफ पे क्या रख सकते हैं बच्चों, तो Cl माइनस रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें स्तंभ के रूप में कितने कॉलम होंगे, 1 2 3 4 होंगे। और 36 के रूप में कितने कॉलम होंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 कॉलम होंगे। ठीक है, अल्टरनेट करके हम लोग बनाएंगे, जिसे A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, तो यहाँ वाला स्थान छोड़ देगा और ये कहीं भी जाके एक जगह शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, फ्रैंकेल दोष कहा जाता है। और साटकी दोष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है, तो हम लोग साटकी दोष नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।